नमन गुरु। एक बार एक राजा के पास एक फकीर की शिकायत लेकर एक व्यक्ति गया। उसने कहा कि यह फकीर सब लोगों को भ्रमित करता है, ऐसी बातें कहता है जो कि किसी भी किताब में नहीं लिखी, और इन बातों से लोग भटक भी जाते हैं अपने रास्ते से, अपने ज्ञान की बातों से। वह फकीर हंसने लगा। राजा ने कहा कि उस फकीर को लाया जाए। उस फकीर को राजा के दरबार में पेश कर दिया गया। तब उस फकीर ने कहा कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता, मैं किसी को भ्रमित नहीं करता और मैं खुद आस्तिक हूँ। कौन कहता है कि मैं नास्तिक हूँ? मैं कभी भी गलत बात नहीं कहता। राजा ने कहा कि मेरे पास कुछ विद्वान लोग हैं, अगर तुम उनकी बातों का जवाब दे सको तब मैं यह मान लूंगा कि तुम बातें सही करते हो। उन विद्वानों को बुलाया गया। उस फकीर ने कहा कि मैं उनसे बात करने को राजी हूँ, लेकिन उससे पहले उन सबको मेरी बस एक बात का जवाब देना होगा। राजा ने कहा कि वह बड़े विद्वान हैं, उनसे उलझना मत, क्योंकि वह तुम्हारी हर बात का उत्तर जानते होंगे। फकीर ने कहा कि जी, ऐसा ही होगा। तब उस राजा ने फकीर के सामने विद्वान लाकर खड़े कर दिए। फकीर ने कहा कि मैं तुम्हें कागज पर एक प्रश्न लिखकर देता हूँ और आपको उसका उत्तर देना है। बस किसी को बताना नहीं है, लेकिन उस कागज पर ही लिख देना है। उस कागज पर फकीर ने लिखा था कि रोटी क्या है। फकीर ने बस इतना सा ही पूछा कि रोटी क्या है। अब वह बड़े बड़े विद्वान थे, उन्होंने काफी सारी किताबें पढ़ी थी, लेकिन कभी यह नहीं पढ़ा था कि रोटी क्या है। तब एक व्यक्ति ने लिखा कि रोटी एक भोजन है। एक ने लिखा कि यह आटा, पानी और आग का जोड़ है। तीसरे ने लिखा कि यह प्रश्न मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुमने किस दृष्टि से पूछा है, इसीलिए मैं इसका उत्तर नहीं दे पाऊंगा। और तभी तीसरे ने कहा कि यह प्रश्न कोई प्रश्न ही नहीं है, तुमने गलत प्रश्न पूछा है। विद्वान ने लिखा रोटी एक भगवान का वरदान है, रोटी एक रहस्य है। ऐसी ऐसी बातें उन विद्वानों ने लिखी, और जब फकीर ने पढ़ी तब उसकी हंसी छूट गई। उसने वह सारे कागज इकट्ठे किए, वह सारे पत्र इकट्ठे किए और राजा के हाथ में पकड़ा दिए, और राजा से कहा कि देखिए, यह है वो विद्वान जिनकी बातें आप कहते हैं कि इनसे कोई जीत नहीं सकता, जिन्हें रोज खाने वाली रोटी का मतलब तक सही से नहीं पता। क्या वह मेरे ज्ञान पर उंगली उठा सकते हैं कि मैंने किसी को भ्रमित किया? वह सारे उत्तर को पढ़कर राजा चिंतित हुआ, और उसने सारे विद्वानों को वहां से बाहर निकाल दिया। और फिर फकीर से पूछा गया कि ठीक है, तुम बताओ कि यह ज्ञान क्या है जो तुम्हारे पास है और उन विद्वानों के पास नहीं। उस फकीर ने कहा कि उन विद्वानों के पास ज्ञान का बोझ है, वह बोझ लिए हुए हैं जिसे कि वह और नहीं सोचना चाहते, जिसे वह मानकर बैठ चुके हैं, जिसके आगे वह जाना नहीं चाहते। अब वह रुक चुके हैं। उस फकीर ने कहा लेकिन ज्ञान तो एक साइकिल की तरह है, जिस पर आप एक बार चढ़ जाएं तो आपको पैडल मारने ही होंगे। अगर आप ऐसा सोचें कि यह तो चल पड़ी है, अब मैं इसे क्यों चलाऊं, तब आप कुछ ही देर में कुछ ही दूरी पर जाकर गिर जाएंगे। फकीर की ऐसी बातों से राजा को आसानी से समझ में बात आ गई कि ज्ञान का बोझ क्या होता है और इस फकीर के चलने का क्या मतलब है। दरअसल ज्ञान का बोझ पहुंच जाने का ख्याल मन में लाता है और हम चलना छोड़ देते हैं, हम साइकिल के पैडल मारना छोड़ देते हैं और उसी समय हम गिर जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि हमने तो यह सब सीख लिया था, हमने तो जान लिया था, लेकिन हमारी जिंदगी में ऐसी मुश्किल क्यों? इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट करके जरूर बताइए। नमन।